सभी को नमस्ते। राधे राधे। जैसे आप सभी को पता है कि आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबको ये भी पता है कि आज आशीष जिया जी की पुण्यतिथि है। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो आशीष जीजू, हमेशा और अपना आपके आशीर्वाद बात हम पे हम मन बनाए रखिएगा। याद आती है बहुत, तो फिक्र नहीं करना, दीदी का ख्याल रखने के लिए हम हैं। बट आप जहाँ कहीं भी हो खुश रहो, बस हम यही कामना करते हैं। और अपना आशीर्वाद हम पर, पूरे परिवार पे बनाए हमेशा रखो। बनाए रखिएगा। दीदी पे तो आपका आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है और हमेशा ही बना रहेगा। बस। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। जैसे कि मैंने बताया था, दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दीदी का बीपी लो है, पर दीदी चाहती हैं कि जन्माष्टमी है, पूजा तो हो। यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा के। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैंने नॉर्मली कपड़े पहने, क्योंकि मुझे जाके कान्हा जी के प्रसाद की तैयारी करना है, भोग की तैयारी करना है। तो बने रहें, मैं जितना हो सकेगा उतना कैप्चर करूँगी और इसमें दिखाऊँगी, क्योंकि आज दीदी नहीं एक्टिव है। मैं सोच रही हूँ उनके लिए ये मैं करूँ। मतलब सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाएंगे, ये फेस्टिवल भी हम मना रहे हैं, पर हम उस लेवल का नहीं मना पा रहे हैं। कोई ना, शायद दीदी को अच्छा लगे। बस अब मैं फटाफट से जा रही हूँ, मुझे तैयारी करनी है। तब तक आप लोग फिर से बने रहें। अचानक ये क्या हुआ, आप सब देख के डर गए होंगे। तो हम सोचे थे कि ताशी को हम कृष्णा बनाते, मगर ताशी की ड्रेस हो गई छोटी, तो हम ताशी की ड्रेस लेने जा रहे हैं। बारिश अर्जेंट में, बारिश बहुत हो रही है। सुबह ने आज तक कभी बरसाती नहीं पहनी, 5th क्लास के बाद आज पहली बार पहनी है। देखो कैसी लग रही है। और मैं तो पहनते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जा रहे हैं ताशी की ड्रेस लेने के लिए। टोपड़ा पड़ा है मेरा जुट्टी बने रहे। ये ऊपर वाला छोटे है ना, जिनका जन्म करेंगे वो बड़े काले जी को फिर से तैयार करके दिखा रहे हैं। जादू की छड़ी नहीं है बेटा, कान्हा जी की बांसुरी है। ताशी, अगर अब मस्ती की ना, मैं सच्ची में नहीं पहनाऊंगी कपड़े, चुपचाप बैठना। अभी तो कान्हा, ऊपर वाले कान्हा जी को कोई सी पहनाना है क्या? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे कान्हा जी तैयार होके ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि इनकी पूजा सुबह मम्मी ने बहुत अच्छे से कर दी है। जिनका जन्म होगा वो आपको यहाँ मिलेगा। अब ताशी जा रही है तैयार होने के लिए। आप बताएंगे कैसी लग रही है ताशी के कपड़े। तो शुभा मस्त से तैयार करना उनको, ठीक है? कोशिश करिए। चल। ताशी के पापा की पुण्यतिथि है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसको हम इस तरह से रेडी करें, लेकिन बच्ची है, जितना उसको समझा सकते हैं उतना हमने उसको समझाया। वो नहीं मानी कि सब खाना बन रहा है तो मुझे क्यों नहीं। उसको बोला कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो नहीं आज क्यों नहीं, आज सभी लोग खाना बन रहा है, आपने मुझे राधा भी नहीं बनाया, आपने मुझे खाना भी नहीं बनाया। तो उसकी ज़िद के आगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसके मन में रह जाएगी तो वो हमको आगे जाकर बहुत परेशानी होगी। सारी चीज़ें मैनेज कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ जाता है हमारे लिए। भाभी ने उसको रेडी किया इतने बारिश में, भैया भाभी जाकर उसके कपड़े लेकर आए कि नहीं दीदी हम गलत कर रहे हैं, वो बहुत छोटी है, हम उसको ना कुछ बता सकते हैं, ना हम उसको कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे ही उसके साथ इतना गलत हुआ है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो भी वो चाहती है हम उसके लिए कर पाएँ। तो ये बहुत ही बेमन से किया हुआ है, सिर्फ ताशी की खुशी के लिए, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि ये सब होता। हाँ वो दे दो, है क्या? दे दे। बोल क्या रही, मेरे कान कटे नहीं। अरे छेदे नहीं बेटा, ऐसा भी। कैसी लग रही है मेरी ताशी? ताशी यहाँ पर आओ। दिखाओ पूरा। मेरा मैं कान्हा जी बन गई। और स्माइल रखो चेहरे पे, कान्हा जी तो खुश रहते हैं। हाँ। भाभी ने पूरी पूजा की तैयारी करी, क्योंकि मम्मी का मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो मम्मी ने आज कुछ भी नहीं किया था, सारी तैयारी भाभी ने की है। भैया भाभी ने व्रत भी रहे थे और पूजा भी उन्होंने की है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिन था। पर जो भी पूजा का विधि विधान होता है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे पूरे परिवार को इतने मुश्किल समय से अगर कोई बाहर निकाल पाया है तो वो सिर्फ भगवान ही हैं। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का आशीर्वाद हम पर था, इसलिए आज हम
अपने आप को संभाल पा रहे हैं। इस दिन को हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए था, क्योंकि जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही हमें कान्हा का जन्मदिन मनाना चाहिए था। लेकिन जिस दिन उनका जन्मदिन था वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए हमने जैसी पूजा हमें करनी चाहिए वैसे हम नहीं कर पाए, ज़ोरों शोरों से नहीं मना पाए। पर पूजा का जो भी विधि विधान होता है वो सब कुछ भैया भाभी ने बहुत अच्छे से किया। हारे के सहारे को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं ने जब मैं हार चुकी थी तब मुझे सहारा दिया था। मेरे लिए दिन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि इनकी आरती में मैं मन से शामिल हो पाती या आ पाती। उसके लिए वो जानते हैं, अपने बच्चों को ईश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूजा हमने शेयर कर दी है, पर जो पूजा आशीष जी के लिए थी वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे बताने की ज़रूरत है और बतानी भी नहीं चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है और वो सिर्फ हमारे लिए है, जो हम तक ही रहेगी। कैसे हैं आप सब? बहुत सारे कमेंट है कि दीदी एक्टिव क्यों नहीं हो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो आप। चिंता हो रही थी आप सभी को, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जब भी ये दिन आता है, आशीष जी की पुण्यतिथि, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि उनकी तीसरी पुण्यतिथि थी और इस हादसे को 3 साल हो चुके हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये प्रे करिए कि उनका जो अब जन्म हो, वो जिस भी जन्म में हो, उनको स्वस्थ जीवन मिले। जो भी कामना अभी उनकी पूरी नहीं हुई है वो सारी कामना उनकी पूरी हो। बस हम यही मांगते हैं ईश्वर से कि जो वो चाहते हैं वो सब कुछ हो, बस वो जहाँ भी रहें वो खुश रहें। तो ये मैं चाहूँगी कि आप सब भी कामना करिए। जन्माष्टमी की पूजा मैंने आपके साथ शेयर करी, लेकिन जो आशीष जी के लिए होता है वो मैंने ना कभी यूट्यूब पर दिखाया है, किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया है और ना मैं कभी दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो दिन है वो हर साल आएगा। मैं ऑन कैमरा नहीं रहूँगी, जैसा कि मैं उतने टाइम पर एक्टिव नहीं होती हूँ, मैं कुछ भी शेयर नहीं करती, मैं अपने आप को भी नहीं दिखाती हूँ। तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उस टाइम पर हालत मेरी ठीक नहीं होती है। तो बेहतर है कि मैं कैमरे से दूर रहूँ, मैं आपको कुछ भी ना दिखाऊँ, वो मुझे चलेगा। लेकिन कभी भी मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि दुख की पूजा होती है या फिर बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा दुख है ये। तो अगर मैं इसको शेयर करती हूँ तो वो घरों घर जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। जब उनका जन्मदिन था और मैंने उस पर कथा रखवाई थी, वो मैंने शेयर किया था क्योंकि उस दिन वो इस दुनिया में आए थे, तो वो खुशी का दिन था। लेकिन उनके जाने की पूजा पाठ या जो भी हम कर रहे हैं, वो चीज़ शेयर करना मुझे नहीं लगता कि मुझे करना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है गलत है। ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरे पति के लिए है, तो वो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक्टिव इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं कुछ भी नहीं दिखाना चाहती थी। और ऐसा होता है ना कि हम अगर ऑन कैमरा हैं तो हम छुपाने की कोशिश करें तो भी दिखता है, तो वो मुझे नहीं दिखाना है। जो भी उनके लिए है मेरे मन में है, जो भी दुख है मेरे मन में है, वो दुख दिखाकर जताकर, तो जब भी कुछ ऐसा होगा मैं इस चीज़ को शेयर नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा चिंता आप लोग कर रहे थे। आप लोगों ने घरों घर बैठकर जो ब्लेसिंग्स मुझे दी है ना, आपके उस ऑरे से क्योंकि हमारे परिवार के लिए ये बहुत ही बुरा दिन होता है, तो हम उससे निकल पाते हैं क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ होती हैं। बस इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप कामना करें कि आशीष जी जहाँ भी रहें बस खुश रहें। ताशी पर, हम सब पर अपना आशीर्वाद वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। जिसमें भी मैं कंफर्टेबल रहूँगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आप लोग भी अपना पूरा ध्यान रखिएगा।